हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल IBPM दिल्ली NCR। और आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ कैलेंडर स्प्रेड थीटा ट्रेडिंग। कैलेंडर के थ्रू हम कैसे थीटा ट्रेडिंग कर सकते हैं और किस तरीके से उससे रेगुलर प्रॉफिट और नियरली ज़ीरो रिस्क फ्री, बिल्कुल रिस्क फ्री मतलब जिसे आप कहते हैं वो बना सकते हैं। सो इफ़ यू रियली इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट सुधांशु सिंह, वेलकम। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो मैं आप लोगों की डिमांड पे आज बना रहा हूं कि बिल्कुल एक रिस्क फ्री ट्रेडिंग हमें करनी है और जिसमें रिस्क नेग्लिजिबल हो या ज़ीरो हो, बिल्कुल जो मेरे पास रेगुलर डिमांड आती है, तो उसके ऊपर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ विच इज़ थीटा ट्रेडिंग विथ कैलेंडर। तो कैलेंडर का भी यूज़ होगा, साथ में थीटा का भी यूज़ होगा, तो थीटा की पावर लगेगी और कैलेंडर हमें हर चीज़ से बचा के रखेगा। तो हम उसकी बात करने वाले हैं दोस्तों, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रेड। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, आप मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल IBPM दिल्ली NCR को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत अच्छी मार्केट की नॉलेज मिलेगी। फर्दर अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मेरी साइट sudhanshusin.in को विज़िट कर सकते हैं। हमारे बारे में जानना चाहें तो हमारे साइट ibpm.co.in को विज़िट कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज कमेंट्स हमेशा वेलकम रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फ्रेंड्स, लेट मी स्टार्ट विद दिस वीडियो। फर्स्ट थिंग फ्रेंड्स, आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज इस वीडियो को बनाने का एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे सामने है। तो इस वीडियो को मैं आज ही आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ, विच इज़ 31 मार्च, जैसा कि आप देख सकते हैं। और कल हमारे पास 1 अप्रैल की फर्स्ट एक्सपायरी, यानी कल 1 अप्रैल है और एक्सपायरी हो जाएगी। तो उस वीडियो को मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो जो हैं वो गिवन है और मैं वो दिखाना चाहूँगा आपको। दैट इज़ जो निफ्टी है या बैंक निफ्टी है हमारी, वो करीबन 33,300 के आसपास खड़ी है। तो 33,300 को मैं ATM मान सकता हूँ, विच इज़ ATM। तो बैंक निफ्टी, क्योंकि मेरे पास रेगुलर डिमांड आ रही थी कि सर बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं, तो ये बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी ही है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसके लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ऑप्शंस की पूरी तरह समझ होनी चाहिए। माइंड माय लैंग्वेज, आपको ऑप्शंस की पूरी तरह समझ होनी चाहिए और इन स्ट्रैटेजीज़ और इन मौक़ों को ढूंढना आना चाहिए। इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए और ये स्ट्रैटेजीज़ मौके पे बनती हैं और हमेशा मिलती रहती हैं बाज़ार में। सिर्फ स्ट्राइक्स बदल जाते हैं, मौके बदल जाते हैं दोस्तों, और इन मौक़ों के हिसाब से ही इन स्ट्रैटेजीज़ को प्लॉट किया जाता है। अब आज एक बहुत अच्छा मौका है, तो मैंने इस स्ट्रैटेजी को ढूंढा और प्लॉट किया और इसकी ताकत भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 8 अप्रैल की एक्सपायरी है, दैट इज़ नेक्स्ट वीक। 1 अप्रैल नहीं, नेक्स्ट वीक। कल एक 1 अप्रैल की एक्सपायरी है, उसे मैं मार्च एक्सपायरी ही मान रहा हूँ। तो नेक्स्ट 8 अप्रैल की जो एक्सपायरी है उसका ATM का जोड़ा अगर आप देखें, दैट इज़ ये दोनों चीज़ें आर बीइंग सोल्ड अप्रॉक्सीमेटली एट 1400। तो मैं इस पूरी फीड को एक्सेल में शिफ्ट कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये मेरी एक्सेल में डेटा चला जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने इस डेटा को फिल कर दिया। आप देख सकते हैं ये 8 अप्रैल की एक्सपायरी है, इस जोड़े को मैं बेचूंगा। तो जो मेरा 8 अप्रैल का एक्सपायरी का जो मेरा जोड़ा है, दैट इज़ कॉल पुट का जो कॉम्बिनेशन है, उन्हें मैं सेल करूँगा और वो सेल होंगे इस प्राइस पे। अब ये 1250 रुपये के प्राइस पे सेल हो गए। दैट्स वेरी गुड, वी आर गेटिंग 1250 रुपीज़ एज टाइम वैल्यू। लेकिन क्योंकि मैंने जोड़ा बेचा है तो मुझे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। और अगर आप इस स्ट्रैटेजी को समझना चाहते हैं तो आपको मेरा थीटा ट्रेडिंग वाला वीडियो देखना पड़ेगा, ये थीटा से ही है। अब जर्नली हम क्या करते हैं कि सेम एक्सपायरी के ही इतनी दूर के कॉल पुट खरीद लेते हैं। दैट मीन्स हम 1300 पॉइंट दूर की कॉल और 1300 पॉइंट दूर की पुट ऊपर की तरफ नीचे की तरफ खरीद लेते हैं। लेकिन इस केस में जो मैं कॉल और पुट खरीदूंगा दोस्तों वो होगी 29 अप्रैल की एक्सपायरी की। ये लगा इसमें कैलेंडर का तड़का, क्योंकि वो दोनों कॉल पुट मैं नहीं चाहता ज़ीरो हो। अगर मुझे पैसे आ रहे होते हैं और बाज़ार एग्जैक्टली 33,300 कब बंद हो जाता है,
तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो वाली कॉल पुट जो मैं जोड़ा सेम एक्सपायरी का खरीदता हूँ वो ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि वो ज़ीरो, हालांकि टाइम वैल्यू लॉस तो इसमें भी होगा लेकिन वो ज़ीरो नहीं होगा। तो ये जोड़ा अगर मैं ख़रीदूँ तो ये मैं ख़रीदूँगा सेलर्स प्राइस पे, दैट इज़ दिस प्लस दिस 1207। अब आप इसमें कहेंगे कि सर इसमें तो मुझे कुछ बच ही नहीं रहा। दोस्तों ऐसा मत सोचिए। अगर बाज़ार एग्जैक्टली मान लीजिए ये आपने सेल कर दिया जोड़ा और ये जोड़ा आपने बाय कर लिया और बाज़ार एग्जैक्टली 33,300 बंद हो गया, मेरी बात समझिएगा, तो ये 1260 ये तो ज़ीरो हो जाएंगे। और ये मैं मानता हूँ कि ये जो 1200 रुपये का जोड़ा आपने ख़रीदा हुआ है ये 800 रुपये का रह जाएगा। तो यहाँ पर मुझे 1250 रिसीव हो जाएंगे और यहाँ से 400 रुपये का लॉस हो जाएगा। समझिएगा, मैं फिर समझाता हूँ इस बात को। मान लीजिए बाज़ार 33,300 एग्जैक्टली बंद हो गया बैंक निफ्टी के केस में, तो ये जो प्रोडक्ट है ये मेरा ज़ीरो हो जाएगा। दैट मीन्स दिस वुड बिकम ज़ीरो, ये वाला, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जैक्ट। और ये 1200 पॉइंट का जोड़ा जो मैंने ख़रीदा हुआ है इसमें टाइम वैल्यू डिडक्शन होगा और टाइम वैल्यू डिडक्शन मैं अच्छा खासा मान रहा हूँ, लेकिन ये मेन एक्सपायरी है, 29 अप्रैल की एक्सपायरी है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 300 पॉइंट का अपना टीटा छोड़ देगा, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 300 पॉइंट का चीटा छोड़ देता है तो यहाँ मेरे पास 300 चले जाएंगे दोस्तों, बट यहाँ 1250 मेरे को रिसीव हो जाएंगे। तो ओवरऑल मैं यहाँ पर दिस 950 पॉइंट बैंक निफ्टी के कमा कर बैठूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम मान लें कि बाज़ार एब्रप्टली मूव कर जाए और बैंक निफ्टी 32,000 आ जाए, मतलब मैंने बहुत ख़राब रेशियो लिया है दोस्तों, 32,000 पे बैंक निफ्टी आ गई, तो ये जो मैंने 1250 रुपये की चीज़ बेची है दोस्तों, ये जो एक्चुअल मुझे लॉस देगी ये होगा ओनली 50 रुपीज़। इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, 1250 पे बेचा हुआ है और मैं 1300 पॉइंट दूर हट गया हूँ फ्रॉम द ATM। 1300 पॉइंट एक वीक में, सिर्फ एक वीक में 1300 पॉइंट दूर हटा हूँ और 1250 मेरे रिसीव्ड हैं, तो ओनली 50 पॉइंट्स का लॉस हो सकता है। लेकिन उस केस में जो मैंने ये पुट खरीदी हुई है दोस्तों 32,000 की मेन की पुट, ये कितने की हो जाएगी इसे समझने की ज़रूरत है। तो हम ATM पुट करंट की लगा लेते हैं दोस्तों। तो अगर मैं ATM पुट करंट की लगाऊं, दैट इज़ 33,300 की पुट 29 अप्रैल की, ये चल रही है 1100 रुपये की। तो ये पुट मेरी खड़े खड़े 1100 रुपये की हो जाएगी दोस्तों। 1100 क्या, ये 1200 भी हो सकती है, पैनिक होगा। और वो जो 1200 रुपये की है ये चीज़, तो ये, और दूसरी तरफ ये जो कॉल मैंने ख़रीदी हुई है, तो आप लोग कहेंगे इसमें से भी कुछ पैसे चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे दोस्तों, लेकिन 300 रुपये या 400 रुपये मैक्सिमम। मतलब ये टाइम वैल्यू जो मैंने यहाँ 600 रुपये की बेची है, मेन की एक्सपायरी है, तो ये 200 रुपये का टाइम वैल्यू छोड़ देगी। तो मेरे को एक तरफ से जो रिसीव हो रहे हैं, आप गौर कीजिएगा इस बात को, ये जो मेरा 1210 का जोड़ा है, एक तरफ 1100 और एक तरफ 400, ये जोड़ा मेरा 1500 रुपये का हो चुका है, 1500 रुपये का। तो जो चीज़ 1200 में ख़रीदी हुई है वो 1500 की हो गई है, तो यहाँ मेरे को 300 पॉइंट रिसीव हो रहे होंगे, 250 पॉइंट। अगेन अब हम इसे और एब्रप्ट करते हैं दोस्तों, ये हो गया 31,000, बाज़ार आ गया 31,000, 31,000 मतलब 2,500 पॉइंट दूर। तो यहाँ पर मेरे को 1,050 का लॉस हो जाएगा, जेन्युइन होना ही तय है। लेकिन ये वाली जो मेन की पुट है दोस्तों, मेन की पुट, ये 1000 पॉइंट से इन द मनी बन चुकी है और मैं मानता हूँ ये ठीटा भी छोड़ देगी। मैं मतलब गंदी रिसर्च करवाना दोस्तों पसंद करता हूँ। तो ये गंदी रिसर्च ये है कि इसने पूरा अपना ठीटा छोड़ दिया, पूरा ठीटा छोड़ दिया। तो जहाँ 32,000 की पुट जो होती है उसे 1000 रुपये तो मिनिमम होना है, इस बात को समझिए, क्योंकि वो 1000 पॉइंट से इन द मनी हो चुकी है। तो 32,000 की जो मैंने पुट खरीदी हुई है, बाजार 31,000 आ गया, तो वो 1000 पॉइंट प्लस उसमें 200 पॉइंट का ठीटा बचेगा, तो ये 1200 रुपये। और वो जो मेरी कॉल अभी भी मेरे पास बाय है, विच इज़ मेन की एक्सपायरी 34,600 की कॉल, ये रह जाएगी मान लीजिए 150 रुपये की अप्रॉक्स। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं ये कैसे बता पा रहा हूँ। तो यहाँ 1350 रुपये अगेन रिसीव हो जाएंगे मेरे को, 300 रुपये का अगेन प्रॉफिट। और बुरा करते हैं, बाज़ार आ गया 30,000। बाज़ार अगर 30,000 आ गया दोस्तों, तो यहाँ मेरे को 2,050 का लॉस हो जाएगा, बिल्कुल होगा, ये तो जेन्युइन है। और लेकिन ये वाली मेरी 32,000 की पुट 2,000 रुपये मिनिमम जाएगी और ठीटा मैंने मान लिया सब छूट गया, और कॉल मेरी सिर्फ 50 रुपये की रह गई, 100 रुपये की रह गई। मतलब ये ठीटा मेरा जीरो हो गया, 574 रुपये। तो ये प्योर 2,000 की, हालांकि ये मेन की एक्सपायरी है, ऐसा हो नहीं सकता। ये 100 रुपये की ठीटा तो रखे ही रखेगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो ये भी 2100 रुपये चल रही होगी और ये भी, तो यहाँ पर तब भी मुझे 2200 रुपये मिलेंगे दोस्तों, और यहाँ पर मैं अगेन 150 रुपये प्लस होऊंगा। और ये मैंने तब माना है दोस्तों कि आपने बैंक निफ्टी को 3300 पॉइंट बेच दिया। सेम सिचुएशन ऊपर की तरफ भी होगी दोस्तों कि आप 3300 पॉइंट ऊपर खरीद लीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक अलग तरह की थीटा ट्रेडिंग है विद द हेल्प ऑफ कैलेंडर स्प्रेड, लेकिन अभी इसमें असली तड़का नहीं लगा मेरे दोस्तों। माय फ्रेंड्स, द रियल फंडा इज अबाउट टू स्टार्ट। आप ये समझिए दोस्तों कि मैंने एग्जैक्टली सिर्फ 1250 रुपये की टाइम वैल्यू रिसीव की है और 1250 की ही टाइम वैल्यू पे कर दी, तो मैं 0-0 हूँ और ऊपर के विंग्स मैंने खरीद रखे हैं। ऑब्वियसली भाई रिस्क क्या होता है किसी स्ट्रैटेजी में, जब आप बेचते हो तो आपने वो पूरी टाइम वैल्यू रिसीव कर ली, लेकिन अनलिमिटेड लॉस का रिस्क है और उतने ही दूर के मैंने विंग्स बाय कर रखे हैं, तो अनलिमिटेड लॉस का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम यहाँ आएगी दोस्तों कि बाजार वापस पलट जाए 8 अप्रैल के बाद। मान लीजिए बाजार आ गया 32,000 पर आप इसमें से 250 पॉइंट लेकर खुश हो गए, लेकिन क्या करना है? 250 पॉइंट जैसे आपने लिया दोस्तों, 8 अप्रैल का तो मामला खत्म, 8 अप्रैल का मामला खत्म, लेकिन आपने 29 अप्रैल को नहीं बेचना, उसमें प्रॉफिट नहीं बुक करना। यहाँ से असली तड़का शुरू होता है माय फ्रेंड्स, और आप फ़ौरन चले जाएंगे। 32,000 बाजार आ चुका है, तो कॉल और पुट 32,000 की फॉर द एक्सपायरी ऑफ 15 अप्रैल। तो अभी मैं 33,300 ही मान रहा हूँ, 33,300 और पुट भी 33,300। उस समय ये जोड़ा 1200 का तो नहीं चलेगा क्योंकि दिन कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये जोड़ा इस टाइम आप देख सकते हैं 1600 रुपये का चल रहा है, तो ये 1600 रुपये का तो नहीं चलेगा दोस्तों। और जैसे आपने 1250 में इस वाले जोड़े को, दैट इज़ करंट के जोड़ों को बचा था, दैट इज़ जो 8 अप्रैल की एक्सपायरी है, तो ये 1250 का भी नहीं चल रहा होगा। ये मैं मानता हूँ कम से कम नहीं तो 900 रुपये का तो चल रहा होगा। आप हेज्ड हो, आप टोटली हेज्ड हो, इस बात को समझ लो। अनलिमिटेड लॉस तो आपको हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना थीटा आपने पे किया उतना थीटा आप रिसीव कर चुके हो और हेज्ड हो। आप इस जोड़े को बेच दीजिए 15 अप्रैल। अब 15 अप्रैल कटेगी, अब 15 अप्रैल कहीं पे भी बंद हो सकती है इन द सेम सिचुएशन, उससे थीटा का पावर। अब आप थीटा सेकंड एक्सपायरी का खा रहे हो, लेकिन दूसरी बार आपको टाइम वैल्यू पे नहीं करनी, दैट इज सेकंड टाइम वैल्यू ऑप्शन बाइंग हेज करने के लिए आपको पे नहीं करनी मेरे दोस्तों। इंटरेस्टिंग, आपको सेकंड टाइम वैल्यू नहीं पे करनी। और इसी तरह जब 15 अप्रैल एक्सपायर हो जाएगा तो आप 22 अप्रैल का बेचेंगे दोस्तों, कॉल एंड पुट, और इसमें भी आपने कोई टाइम वैल्यू पे नहीं करनी। ये प्राइसेस गलत आ रहे हैं माय फ्रेंड्स, इसमें लिक्विडिटी नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें लिक्विडिटी 15 अप्रैल की एक्सपायरी के बाद ही आएगी। पॉइंट ये नहीं है दोस्तों, पॉइंट ये है कि मैं 3 एक्सपायरीज की टाइम वैल्यू एनकैप्सुलेट कर लूँगा बाय ओनली बाइंग 1 टाइम वैल्यू। तो 3 टाइम वैल्यू खाऊंगा और बाय करूँगा सिर्फ 1 टाइम वैल्यू। अब आप मुझसे कह सकते हैं कि बाजार 32,000 आ गया सर, तो मैं 32,000 की कॉल पुट बेचूंगा, आखिर वो भी 900 रुपये का तो जोड़ा बिकेगा ही। तो अगर बाजार 900 रुपये पूरा रिकवर भी कर जाता है तो भी मुझे बेनिफिट होगा, क्योंकि 1250 तो मैं खा के ही बैठा हूँ, 900 पॉइंट की टाइम वैल्यू मेरे फेवर में आ चुकी है, तो अगेन मैं बेनिफिट में ही रहूँगा। आप सोच के देख सकते हैं इस बात को। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, बाजार मान लीजिए 33,300 ही खड़ा रहा और आपने 33,300 की ही कॉल पुट फिर से बेची बट नेक्स्ट एक्सपायरी, तो द प्रीमियम रिसीव्ड वुड बी इवन हायर। अब बाजार 32,000 आ गया, आपने 32,000 की कॉल पुट बेची विच इज़ अगेन ATM, तो उसमें ज़्यादा पैसे आ रहे होंगे, एक एडिशनल लेग के पैसे आ रहे होंगे। आपको दूसरी बार थीटा नहीं खरीदना क्योंकि थीटा तो ऑलरेडी बॉट है। अब आप कहेंगे बाजार सर वापस 33,300 चला गया, तो उस केस में जो आपने करंट का जोड़ा बेचा है वो आपको हेज रखेगा, नेक्स्ट का जोड़ा रेट टू रेट कट रहा होगा, अगेन पैसे आ रहे होंगे, तो पिछले वाले का पूरा पैसा आपको रिसीव होगा। पिछला जो 1250 का बेचा था वो पूरा आपके रिसीविंग में आ जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी अपने आप को चलाती रहेगी विद अ कैलेंडर स्प्रेड। पहला ऑप्शन, तो पहला तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि मेन का खरीद लीजिए। और करंट पावर क्या है? पावर ये है दोस्तों कि आप बहुत विग्रस मूवमेंट के लिए भी हेज्ड हैं, टोटली हेज्ड हैं,
और सिर्फ एक बार टाइम वैल्यू पे करनी है और बार 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 उसी बाय पे टाइम वैल्यू खाते जाना है, एनकैप्सुलेट करते जाना है, प्रॉफिट होगा, पक्का होगा। और ये स्ट्रैटेजी ज़ीरो रिस्क पे चल रही है मेरे दोस्तों, सोच के देख लीजिए, कैसे भी आप सोच लीजिए, क्योंकि एक टाइम वैल्यू का बेनिफिट तो आपको मिलना तय है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, बिल्कुल तय है। अब इसका सेकंड तरीका दोस्तों, सेकंड तरीका ये है दोस्तों कि जैसे 8 अप्रैल की एक्सपायरी हो, ये चारों लेग्स कवर अप कर लीजिए, यानी जिसे खरीदा उसे बेच दीजिए, जिसे बेचा खरीद लीजिए। और हम ये अब समझ गए हैं कि 3-3 हज़ार पॉइंट बैंक निफ्टी अगर दोनों साइड भी चल गई तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉस नहीं है। इसमें इंटरेस्टिंग बात है, पिछले थीटा से लेकर इस थीटा में एक चेंज आ गया है कि 3 अगर आपके बाहर भी जा रहे हैं विंग्स तो भी आपको लॉस नहीं हो रहा, बाहर विंग्स निकल गए, क्योंकि उस स्ट्रैटेजी में आपको एक रेंज में चलना होता था, रेंज का कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने उसे निफ्टी पे बनाया, रेंज का कॉन्सेप्ट था। इसमें अगर आप बैंक निफ्टी को रेंज से बाहर भी ले जा रहे हो तो भी आपको इसमें लॉस नहीं हो पा रहा। दैट इज़ द पावर ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। अब हम इसके सेकंड लेवल पे जाते हैं। द सेकंड वे इज़ कि जैसे ही 8 अप्रैल की एक्सपायरी ख़त्म हो, आप चारों लेग्स काटिए, चारोरों लेग्स या तो 0-0 कटोगे या प्रॉफिट में कटोगे, इस बात की गारंटी है। 0-0 कटोगे या प्रॉफिट में कटोगे, ये 99.99% प्रोबेबिलिटी है, लेकिन बाजार है, मैं कभी 100% प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करता मेरे दोस्तों, क्योंकि आपने 100% टाइम वैल्यू रिसीव और 100% टाइम वैल्यू पे कर रखी है। 0-0 का सौदा तो वैसे ही दिख रहा है, क्योंकि जितनी टाइम वैल्यू पेड है उतनी टाइम वैल्यू रिसीव्ड है और उसके ऊपर के विंग्स बाय हैं। अब आपने चारों लेग बेच दिए, अब 32, मान लीजिए बाजार 32,000 आ गया, तो अगली एक्सपायरी दैट इज 16 अप्रैल का 32,000 का जोड़ा जो है बेचिए, जहाँ पर वो खड़ा है, जहाँ पर भी बैंक निफ्टी खड़ी है, और उतने ही दूर के मेन एक्सपायरी के अगेन विंग्स बाय कर लीजिए। ये एक तरह का खास ट्रेड है दोस्तों, जो डेल्टा ट्रेडिंग प्लस थीटा ट्रेडिंग प्लस कैलेंडर स्प्रेड को मिलाकर बनाया गया है। लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हर वक्त नहीं होती, आपको हर वक्त अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को ढूंढना पड़ता है। ये मौके की बात है, इस समय ये मौका क्लियरली मेरे सामने दिख रहा है दोस्तों, ये दिख रहा है। 1248 का जोड़ा बिकेगा और 1205 का खरीदा जाएगा, यानी 1250 का मैं सेल करूंगा और 1200 का बाय कर लूँगा। तो ये मेरा बन ही 50 रुपीज़ पॉजिटिव रहा है और 1300 पॉइंट दूर के मैंने विंग्स बाय कर लिया। मेन एक्सपायरी दोस्तों, अगर इसमें मूवमेंट आया ना, तो मेन एक्सपायरी के जो विंग्स बाय हुए हैं हमारे, वो इतनी तेज़ी से विक्स और वॉल्यूम और वैल्यू पकड़ेंगे ना कि आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि फेयर आएगा तो वैल्यू बढ़ती है। लेकिन वो 100% थीटा नहीं छोड़ते वो, क्योंकि एक्सपायरी बहुत दूर की है, 29 अप्रैल, कैसे छोड़ देंगे पूरा थीटा, क्योंकि उसमें जो थीटा है वो 29 अप्रैल का थीटा है, आज का थीटा नहीं है। अब सोच के देख लो, बाजार को जहां आपका मन हो वहां ले जाना, खुद सोच लेना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो। मेरी पूरी टाइम वैल्यू जो मैंने खरीदी हुई है उसे भी 0 कर दो, तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे करवाओगे, और पूरी जो टाइम वैल्यू मैंने पे किया है उसे 0 कर दो, और जो रिसीव किया है उसे भी 0 कर दो। यही तो कर सकते हो साथ साथ, तो भी मैं 0-0 हूँ। सोच के देख लो भाई, 1250 की टाइम वैल्यू रिसीव्ड है, 1200 की पेड है, तो अगर मैं दोनों चीज़ों को 0 मान लूँ, पूरी टाइम वैल्यू, मतलब आप कह रहे हो मेन की एक्सपायरी की भी टाइम वैल्यू बिल्कुल गायब हो गई सर, तो भी आप मुझे लॉस नहीं करा सकते दोस्तों। सोच कर देख लो, कैसे भी आपको। नाउ दिस इज़ अ वेरी स्पेशल टेक्निक माय फ्रेंड्स, ये सीखनी पड़ती है, ये समझनी पड़ती है, ये मौके के हिसाब से बनानी पड़ती है। क्या इसमें पैसे हर महीने? हाँ जी, हर महीने पैसे हैं इसमें, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का ये स्ट्रैटेजी बेनिफिट उठाती है और मेन की एक्सपायरी से उसे हेज कर लेती है। मज़ेदारी की बात सुनना, वीकली एक्सपायरी का बेनिफिट उठाती है और मेन की एक्सपायरी से उसे हेज करके बेनिफिट लेती है, क्योंकि मेन की टाइम वैल्यू नहीं जाने वाली, पूरी तो नहीं जाएगी। अब आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि बाजार सर 32,000 आ गया, 32,000 आ गया बाजार, तो पुट में वैल्यू ही नहीं आएगी। और आप मुझसे ये भी नहीं कह सकते कि जो मेन की एक्सपायरी की पुट है वो दोनों ही टाइम वैल्यू छोड़ देगी और मेन की एक्सपायरी की कॉल 0 हो जाएगी। लेट्स नॉट टॉक फुलिश, ये फुलिश बातें हैं। अगर बाजार 32,000 आ गया तो 32,000 का मतलब मेरा जो जोड़ा है उससे 1300 पॉइंट दूर हट गया,
तो मैंने 1250 रुपये में इस जोड़े को बेचा था, तो ये 1300 पॉइंट से इन द मनी हो गया। ये 1250 की टाइम वैल्यू मैंने रिसीव कर ली, लेकिन पुट 1300 रुपये की हो गई, तो इसमें मेरे 50 पॉइंट चले गए, इंक्लूडिंग थीटा विक्स सब कुछ। 50 पॉइंट का यहाँ लॉस हो गया। अब आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि ये जो 32,000 की पुट है ये यहीं खड़ी रहेगी सर। बाजार 1300 पॉइंट एक हफ्ते में गिरा। ये वाली चीज़ मतलब इन द मनी हो, एट द मनी बन चुकी है 32,000 की, और हमें दिख रहा है कि एट द मनी पुट इस समय 1100 रुपये की चल रही है मेन की। ये कुछ ना कुछ मरे से मरा 1000 रुपये की तो है, ऑब्वियसली 1000 रुपये। 900 रुपये की है, चलो और बुरा 900 रुपये की हो गई। ये 900 रुपये की हो गई, तो मतलब मैं जोड़े की ही बात करूँगा, तो इस 1200 में से 900 रुपये की तो ये हो गई। और अगर मैं इस कॉल को मान लूँ कि आधा थीटा छोड़ देगी, 300 रुपये की रह जाएगी। लो 1200 पॉइंट रिसीव करूँगा, 1200 पॉइंट रिसीव करने के बावजूद मैं यहाँ 0-0 होऊंगा। मतलब इतनी बुरी सिचुएशन करने के बाद भी मैं यहाँ 0-0 निकलूँगा दोस्तों। मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने मेरे बेनिफिट में कुछ छोड़ा ही नहीं। मतलब बाजार मुझसे लेकर तो जा रहा है पर दे नहीं रहा। मैं इतनी बुरी सिचुएशन में, मतलब मैंने यह मान लिया कि मेरे पास थीटा बचा ही नहीं। आपने बैंक निफ्टी को 1300 पॉइंट गिरा दिया। 1300 पॉइंट गिराने के बाद मैंने इस पुट को सिर्फ 900 रुपये का रखा, 900 रुपये। आपको लगता है ये 900 की होगी? ये 1300 रुपये की होगी, 1400 रुपये की होगी। लोग घबराएंगे, ये पुट इतनी महंगी हो जाएगी जिसका हिसाब नहीं है। और ऊपर से ये कॉल अपना थीटा छोड़ेगी नहीं, क्योंकि लोगों ने तो मेन की एक्सपायरी है, बाजार तो पूरा पलट सकता है, यही तो बाजार की खासियत है। और जब ऐसा होगा और आप मुझसे कहो पैसे नहीं आएंगे, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी तो 0 है। लेकिन इसे डिसिप्लिन में करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ऐसे सौदों को ढूंढना पड़ेगा। क्या ये सौदे निफ्टी में बनते हैं? हाँ जी बनते हैं। क्या ये बैंक निफ्टी में बनते हैं? हाँ जी बनते हैं। क्या ये स्टॉक्स में बनते हैं? हाँ उसमें भी बनते हैं। आपको इन ट्रेड्स को ढूंढना आना चाहिए। मौका होता है, मौका आपको समझना होगा, सीखना होगा। व्हेन यू अंडरस्टैंड दीज ट्रेड्स, व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट ट्रेडिंग अपॉन दिस, देन यू मेक मनी आउट ऑफ इट। यही इन ट्रेड्स की खासियत है दोस्तों। ये था दोस्तों मेरी एक बिल्कुल नेग्लिजिबल रिस्क फ्री। क्यों नेग्लिजिबल? आप मुझसे कितना भी करो ये नेग्लिजिबल ही रहेगी, क्योंकि जितना थीटा मैंने रिसीव किया उतना ही पे कर दिया और उतने ही दूर के विंग्स बाएँ हैं, तो आप मुझे लॉस तो इसमें करा नहीं सकते। ये ज़ीरो रिस्क भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बाज़ार में कभी भी ये नहीं बोलता कि ज़ीरो रिस्क नाम की कुछ चीज़ है। बाज़ार एब्रप्ट है, तो 99.99% ये स्ट्रैटेजी रिस्क फ्री है दोस्तों। और इसके दो अलग अलग लेवल्स हैं। या तो इसी 29 अप्रैल के विंग्स को ही बाय करके अगले एक्सपायरी के विंग्स ATM जोड़ा बेच देना, या फिर इन चारों को कवर करके जहाँ पर भी बैंक निफ्टी पकड़ी हो उसका जोड़ा बेच के अगेन मेन की बाय कर लेना, उतने ही दूर के विंग्स। कैसे लॉस हो जाएगा? सो माय फ्रेंड्स, आप लोग बार बार मुझसे ये डिमांड कर रहे थे, मैंने उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाया है। अब मैं आप लोगों की ही डिमांड पे आगे आने में, पहले मैं एक बार बैंक निफ्टी और निफ्टी के सारे वीडियोस कवर अप कर लूँ, फिर मैं आपको स्टॉक्स पे स्ट्रैटेजीज सिखाऊंगा, फिर मैं आपको टेक्निकल्स भी सिखाऊंगा। लेकिन मेरे दोस्तों एक बात समझना है, हम एक ह्यूमन ब्रेन है, हम एक लिमिटेड स्ट्रैटेजीज संभाल सकते हैं, बना सकते हैं, मार सकते हैं। अगर हम अनलिमिटेड स्ट्रैटेजीज पे काम करने की बात करें और हर जगह काम करने की कोशिश करें तो हम परेशान रहेंगे, संभलेगी नहीं स्क्रीन। आपको ये देखना है, खुद को ये देखना है कि जितनी नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, क्या आप उसे एब्जॉर्व कर उस पर ठीक से काम कर पा रहे हो? नहीं तो मेरा सजेशन दोस्तों आपको ये रहेगा, भले ही आप एक स्ट्रैटेजी पे काम कीजिए, लेकिन ढंग से कीजिए, प्रॉपरली कीजिए, प्रैक्टिकली कीजिए। आप हमेशा बेनिफिट में रहेंगे, आप हमेशा बेनिफिट में रहेंगे मेरे दोस्तों। इस बात को समझिए कि ज़रूरत से ज़्यादा मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, उसका कोई रिजल्ट नहीं है मेरे दोस्तों। अगर आप बैलेंस में चलेंगे तो हर जगह पैसे हैं, बैलेंस में नहीं चलेंगे तो कहीं पे भी पैसे। तो जितनी भी मैं थीटा ट्रेडिंग, डेल्टा ट्रेडिंग, बीटा ट्रेडिंग, ये सब करवा रहा हूँ आपको, आप ये समझिए कि आप क्या हैंडल कर सकते हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको थीटा ट्रेडिंग विद कैलेंडर स्प्रेड कराऊंगा, और ये वीडियो उसी को लेकर है। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट है या रिव्यू है, तो वो वेलकम है। प्लीज़ डालिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। हमारे बाकी वीडियोस को देखना ना छोड़ें। और मैं
और मेरे कलीग आपके लिए खास सीरीज़ लाने वाले हैं, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारे बहुत दूर के सब्सक्राइबर्स हैं या दुनिया में वो कहीं पे भी बैठे हैं, ज़ीरो से लेकर एंड तक स्टॉक मार्केट सीख सकें ऑनलाइन। उन वीडियोस को वो देखेंगे और वो फॉरेन मार्केट सीख लेंगे। तो हम एक सीरीज़ बनाना शुरू करने वाले हैं दोस्तों, जिसमें हम ज़ीरो से लेकर एंड तक स्टॉक मार्केट उन वीडियोस में आपको सिखा देंगे। एक वो पूरी सीरीज़ होगी, आप उसे देखेंगे तो हर कोई स्टॉक मार्केट ऑप्शन समझ जाएगा। तो इंतज़ार कीजिए मेरे हमारी उस सीरीज़ का, उसमें कुछ टाइम लगेगा और जैसे ही वो सीरीज़ रिलीज़ होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। सो आपके कमेंट्स और रिप्लाइज़ का इंतज़ार रहेगा। होपफुली ये स्ट्रैटेजी आपको पैसे कमा के देगी और रेगुलर कमा के देगी, मेरी ये उम्मीद है। सो फ्रेंड्स, जाने से पहले अगेन रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल IBVM डेली आंसर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, योर होस्ट सुधांशु सिंह। थैंक यू सो मच।